जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है और इसका महात्म्य क्या है, आप विस्तार पूर्वक हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी सौभाग्य देने वाली व सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली होती है। इसकी कथा मैं आपसे कहता हूँ। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुने। तो आइए इस कथा को हम सभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और उस राजा के पैर दबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। ये थी दोस्तों वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी।